हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं मैम फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने इंस्टीट्यूट ईआरसी एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। तो बच्चों, हमने जैसा कि आपसे कहा है कि हम पूरी परीक्षा तक आपके साथ बने रहेंगे, तो आप भी हमारे साथ बने हुए हैं और कंटिन्यू आपके कमेंट आ रहे हैं, सारे के सारे कम्युनिटी पोल पर आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो और बहुत सही सही जवाब दे रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं आज पार्ट 5, जो कि है आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया और द ट्री पोम। और उससे पहले आप जितने भी बच्चों ने जितने जितने अच्छे अच्छे आंसर किए उनके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी तरह आप पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स जैसे यहाँ अचीव कर रहे हैं ऐसे ही एग्जाम हॉल में बैठे वहां पर भी अचीव कीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले इसके नेक्स्ट लेसन की वीडियो भी आपको कम्युनिटी पोल पर जाकर अपने आप को चेक करना है और फिर मेरे साथ में अपने आप को इवेल्यूएट करना है कितने मार्क्स आपको। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है ग्लिम्स ऑफ इंडिया एंड द टी फ्रॉम आसाम एंड द बेकर्स ऑफ गोवा और द ट्री फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। जो बुद्धा की आईलिड्स थी उस पर से कितने टी प्लांट्स ग्रो हुए थे। आपको पता है ना कि बुद्धा तपस्या करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनको बार बार नींद आ रही थी, तो इसके बचने के लिए उन्होंने वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे जब तपस्या कर रहे थे उसी समय उनकी नींद उड़ जाए, इसलिए है ना इस टाइप से। तो उनकी जो आईलिड्स थी वहां से कुछ टी प्लांट्स निकले थे। तो कितने प्लांट्स निकले थे, और इसी वजह से मिथ है, ये एक स्टोरी कही जाती है कि जो भी टी ज्यादा चाय पीता है उसकी नींद उड़ जाती, तभी से ये एक कथा चली आ रही है। तो वहां पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि जो बुद्धा की आईलिड्स थी उससे कितने टी प्लांट्स ग्रू हुए थे। तो दिस आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। 5 टी प्लांट्स, बी 10 टी प्लांट्स, सी 20 टी प्लांट्स एंड डी 30 टी प्लांट्स। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 10 टी प्लांट्स। तो आपको याद रखना है कि एक ये जो टी प्लांट्स है बुद्धा की आईलिड से निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड। राजवीर क्यों एक्साइटेड था। A, because he had spotted coffee garden, because he had spotted tea garden, because he had spotted wheat garden, or none of the above। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राजवीर अपने दोस्त प्रांजल के साथ में आसाम जा रहा था। कहाँ, आसाम। और आसाम काय के लिए फेमस है, आसाम किस लिए फेमस है, फॉर द टी कंट्री। वहां पर टी गार्डन ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो फेमस है। तो वो वहां पे क्या देखने जा रहा था, टी गार्डन के बारे में उसने सुना था, अब वो देखने के लिए जा रहा था, इसलिए वो एक्साइटेड था। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा। ऑप्शन ए अरूप कुमार दत्ता, ऑप्शन बी लोकेश एब्रोड, ऑप्शन सी ल्यूशियो रॉड्रिग्यूज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, हर एक लेसन के आपको ऑथर, पोइट और पोइटेस के नाम याद होने चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कुछ भी वो पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कवर्स 30% एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू। कोडागू के 30% एरिया को किसने कवर कर रखा है। डेसिडियस फॉरेस्ट ने, एवरग्रीन फॉरेस्ट ने, माउंटेन्स ने, और नन ऑफ दिस। जी हाँ, कोडागू हमेशा हरा भरा होता है। हरा भरा तो कौन से जंगल होते हैं हरे भरे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। तो कोडागू में हरियाली, पीस ऑफ हेवन कहा जाता है उसे, क्योंकि वो स्वर्ग जैसा सुंदर है, वहां पर हमेशा खूबसूरती बिखरी हुई रहती है। तो कोडागू कहाँ पर है, कुर्ग में, कर्नाटक में। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ पीस ऑफ हेवन। देखिए, क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने। स्विमिंग पूल, बिकुर, सी नाइट, डी नन ऑफ दिस। जी हाँ, कुर्ग, अ पीस ऑफ हेवन। कुर्ग कहाँ पर है, कर्नाटक में। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ये जो आपको ओटी दिख रही है, ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं। तो आपको दोनों ही तरीके से याद करना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आप पा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which word in the following means the same as sweet smell। स्वीट स्मेल जो वर्ड है उसको कौन सा वर्ड एकदम सेम सेंस देता है, सेम मीनिंग देता है। ए है गुड मॉर्निंग, बी लव, सी फ्रेग्रेंस एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी का मतलब होता है स्मेल, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम।
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर्स? कौन सा काम था जो बेकर्स करते थे? बेक द लोव्स, बेक द डो, बेक द मोल्ड और नन ऑफ दिस। जो बेकर थे वो क्या करते थे? लोव्स को बेक करते थे, यानी कि ब्रेड को बेक करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द एल्डर्स थिंक अबाउट देयर पास्ट? जो एल्डर्स होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं। तो उसके लिए हमने एक वर्ड भी सुना था, नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है? अपनी पुरानी बातों को याद करना। तो क्यों करते हैं वो? अच्छी बातों को याद किया जाता है, पुरानी बुरी बातें कौन याद करता है, राइट? तो ऑप्शन है, दे मिस द गुड ओल्ड डेज, they remember their bad days, they think younger are slow, or none of this। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, वो अपनी अच्छी बातों को याद करते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद करने को लिखा, वो क्या वर्ड यूज किया जाता है? नॉस्टैल्जिक। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? कहाँ पढ़ते थे दोनों के दोनों? आसाम में, कुर्ग में, गोवा में और दिल्ली में। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड? देखिए, जो टीज होती है उसका सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड कब होता है? जून और अगस्त, अक्टूबर टू दिसंबर, मई टू जुलाई और अगस्त टू नवंबर। मई टू जुलाई इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Europe, tea was drunk as more of a blank या dash than dash। यानी कि यूरोप के अंदर क्या है जो पिया जाता है? जो चाय है उसको किसके रूप में पिया जाता है? मेडिसिन और पेय पदार्थ के रूप में, बेवरेज और मेडिसिन के रूप में, स्लीप वेवर और मेडिसिन के रूप में, और स्लीप बेनिशर और मेडिसिन के रूप में। यानी कि हमें पता है, उसने बताया था कि यूरोप के अंदर जो चाय होती है, चाय को दवाई के रूप में पिया जाता है, ना कि कोई पेय पदार्थ के रूप में। जबकि इन इंडिया क्या होता है, हम चाय को एकदम पानी की तरह पीते हैं, खूब चाय पीते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन द करेक्ट आंसर, मेडिसिन देना बेवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आसाम पॉपुलरली नोन एज? आसाम क्यों पॉपुलर है? एज अ टी कंट्री, एज अ कॉफी कंट्री, एज अ ग्रीन कंट्री or as a plantation country? Assam is popular for tea country. Next है, almost everyone in the compartment was drinking too। क्या पी कर रहा था? क्या पी रहा था? कॉफी, जूस, टी और वाटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक सभी के सभी चाय पी रहे थे ना। ट्रेन में जब भी सफर करते हो, चाय वाला आता है, चाय वाला चाय ज्यादा आता है बेचने के लिए, क्योंकि उसे ही पता है चाय जितनी बिकनी है, दूसरा बेवरेज तो बिकना ही नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज रैपलिंग? रैपलिंग क्या है? ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनोई, ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनोई, ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन राफ्ट, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, और नन ऑफ द अबव। यानी कि क्या है? गोइंग डाउन a cliff by sliding down a rope, इसे हम रेपलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, the climb to the hills brings you into a panoramic views of the entire misty landscape of Kurg। A Brahmagiri, B Himalaya, C Nilgiri and D Parvati। Option A is the correct, Brahmagiri। Next question, the first chief of the Indian army is from dash dash। जो फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे वो कहाँ से थे? कुर्ग के, गोवा के, मैसूर के और डी पंजाब के। जी हाँ, जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे वो कुर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्ग इज अ डैश डैश कंट्री। टी country Assam and Kurg is a tea country, coffee country, bread country, tea country, B bread country, C coffee country and D green country। तो क्या है ऑप्शन? C is the right answer, coffee country is the Kurg। Next है, how many times did the bakers come every day? bakers जो होता था वो हर रोज कितनी बार आता था? A once, B twice, C thrice and 4
वेरियस डेली, कितनी भी बार। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्वाइस, दिन में 2 बार आता था, एक बार टोकरी भरकर जाता था, दूसरी बार उसको खाली लेकर आता था। नेक्स्ट, द बेकर वाज आल्सो देयर डैश डैश, फ्रेंड, बी कंपेनियन, सी गाइड, डी ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, बेकर्स उनके फ्रेंड्स भी होते थे, कंपेनियन भी होते थे और गाइड भी होते थे। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम? कौन है इसका ऑथर? अरुण कुमार दत्ता, लोकेश ब्रोल, ल्यूशियो रोड्रिग्यूज, एंड डी नन ऑफ दिस। जी हाँ, अरुण कुमार दत्ता इज द राइट आंसर, जबकि ल्यूशियो रोड्रिग्यूज किसके थे? बेकर्स फ्रॉम गोवा के। नेक्स्ट है, वर्ल्ड रशेस आउट टू मीट द ट्रीज। देखिए, अभी हमने ग्लिम्स ऑफ इंडिया कंप्लीट किया है, उसके बाद में है नेक्स्ट पोम आपकी द ट्रीज। तो है वर्ल्ड रशेस आउट टू मीट द ट्रीज, ट्रीज से मिलने के लिए क्या आता है बाहर? वे, मैन, वाटर और डी फायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएटेस कंपेयर द ट्री ब्रांचेस टू? जो पोएटेस होती है वो ट्री ब्रांचेस को किससे कंपेयर कर रही है? एन ओल्ड पेशेंट, अ न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, सी ए डॉक्टर, एंड डी नन ऑफ दिस, यानी कि बी अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे दिमाग में रखने, क्वेश्चन और ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि अगर ये ऑप्शन में नहीं भी आए तो आप 2 मार्क्स में भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट? डेकोरेटिव प्लांट्स को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए इन ओपन एरियाज, ऑप्शन बी इन प्ले एरियाज, ऑप्शन सी इन हाउस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इन हाउसेस, घरों के अंदर डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोम द ट्रीज? द ट्री के अंदर जो ट्री वर्ड है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है? टॉल ट्रीज, शॉर्ट प्लांट्स, डेकोरेटिव ट्रीज और ऑल ऑफ दिस। जी हाँ, तो यहाँ पे ट्री की बात हो रही है, डेकोरेटिव ट्रीज की। नेक्स्ट, बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ डैश डैश। सुबह के समय में क्या होता है? जो जंगल होता है वो किससे भर जाएगा? इंसेक्ट से, बी सन से, सी ट्रीज से और डी बर्ड्स से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी ट्रीज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोएटेस डूइंग इन द पोम द ट्रीज? यहाँ पर क्या कर रही है पोएटेस? राइटिंग अ लॉन्ग लेटर। बड़े ध्यान से आपको याद रखना है क्वेश्चन। ऑप्शन बी है रीडिंग, ऑप्शन सी स्लीपिंग, ऑप्शन डी वॉचिंग टेलीविजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। नेक्स्ट है, द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री? जो चांद का जो टुकड़ा है उसे किस पेड़ के क्राउन के रूप में देखा जा सकता है इस पोम के अकॉर्डिंग? एप्पल ट्री, हेमलॉक ट्री, ऑक ट्री और वॉलनट ट्री। ऑप्शन सी ऑक ट्री। नेक्स्ट है, व्हाट रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स? नॉइज ऑफ द रूम्स, shuffling the branches, smell of leaves and lichen, and light of the moon. Smell of leaf and lichen. Option C is the correct answer. Next question. Who has been personified in the line, no sun bury its feet in shadow? Personify का मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मानवीकृत करते हैं, मनुष्य के साथ उसकी समानता बताते हैं, तो वो पर्सोनिफाई होता है। जैसे कि नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, सन के तो पैर नहीं होते, पैर तो इंसानों के होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है आपने? लिविंग थिंग के साथ में नॉन लिविंग थिंग को कंपेयर किया, समानता बताई, तो सिमिलरिटी दिखाई है उसकी, उसके साथ ही उसको समान बताया है, इससे पर्सोनिफाई करते हैं। इन पर्सोनिफाई जो एडवांस फिगर ऑफ स्पीच होता है उसके अंदर यही होता है कि आप ऑब्जेक्ट को लिविंग थिंग के साथ के समान बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सन है उसके who has been personified in the line, no sun bury its feet in shadows, sun, feet, shadow और none of the above। तो यहाँ पर पर्सोनिफाई किसको किया है? सन को। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि ये पूछा जा रहा है कि पर्सोनिफाई कैसे किया गया है। तो सन, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो,
ये सन के पैरों की बात कही गई है, तो सन के पैर नहीं होते हैं ना, तो यहाँ पे किस ऑब्जेक्ट को हमने लिविंग थिंग की समानता समान बताया है वो आपको ध्यान रखना है। तो हमने सन को बताया ना, तो ये यहाँ पे इसका आंसर है। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, यानी कि लाइक वर्ड आया है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस होगा बताइए। मैं लास्ट वीडियो में अब भी आपको बताया था। ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी सिमिली, ऑप्शन सी अलिटरेशन, ऑप्शन डी इमेजरी। जी हाँ, जहां पर भी लाइक वर्ड दिख जाए, एज वर्ड दिख जाए, तो या फिर सिमिली और समानता दिखाई जाए लेकिन लाइक और सिमिली वर्ड यूज नहीं किया गया, तो वो होता है आपका मेटाफर। तो प्यारे बच्चों, तो आपने मेरे साथ में पार्ट 5 आज कंप्लीट किया और सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर आपने मैच किए होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके आंसर सही रहे होंगे, और जो गलत आया उन्हें आप करेक्ट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए और पूरी तैयारी कीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और बने रहे हमारे साथ में। ERC आपके साथ है सदा, जब तक कि आपको सक्सेस हासिल ना हो जाए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो आपके बोर्ड के आपके साथी है उन्हें इसका फायदा हो सके, क्योंकि कर भला तो हो भला। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में, तब तक के लिए तैयार रहिए और कम्युनिटी पोर्ट पर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।